महाकुंभ में हर रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान आने वाला है 29 तारीख को। अब सबसे पहले देखिए, बॉक्सर मैरी कॉम पहुंची है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। वर्ल्ड चैंपियन है मैरी कॉम, जो महाकुंभ में पहुंची और महाकुंभ में पहुंचकर मैरी कॉम ने स्नान किया। मैरी कॉम के बाद देखिए जरा, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें लोग पहचान न ले इसलिए चेहरा छिपाकर पहुंचे वो। और उसके बाद उन्होंने संगम में डुबकी लगाई रेमो ने। ये वो तस्वीर है, किसी तरह वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पहचाने और उनके चारों तरफ भीड़ जमा हो जाए। तो देखिए, रेमो के लिए जहां लाखों लोग आ रहे हैं वहां उन्हें कोई ना पहचाने और सीधे वो संगम में डुबकी लगाने कैसे हुआ। शनिवार को बॉलीवुड एक्टर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने काले कपड़े से अपने चेहरे को ढका ताकि पहली नजर में उन्हें कोई पहचान ना सके। संगम किनारे सीढ़ियों पर गुजरते वक्त एक महिला ने उन्हें पहचान लिया। महिला ने रेमो डिसूजा को रोकना चाहा, लेकिन वो आगे बढ़ गए। रेमो ने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया और एक आम श्रद्धालु की तरह महाकुंभ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद आम श्रद्धालु की तरह ही महाकुंभ में उन्होंने नाव की सवारी की। महाकुंभ यात्रा के बाद अब रेमो डिसूजा ने अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हाथ में बैग लेकर महाकुंभ में घूमते हुए भी नजर आए। संगम स्नान के बाद रेमो पत्नी के साथ स्वामी कैलाशानंद का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का प्रवचन सुना और फिर पत्नी के साथ आशीर्वाद भी लिया। भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम ने भी आज महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने कुंभ की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की सराहना की। सुनिए क्या कह रही हैं। And I'm glad to be here, of course, for Kumbh Mela. Okay? अरेंजमेंट कैसे है? Arrangement इतना बढ़िया है तो मैं I don't have any words. Okay? People are crazy for this Kumbh Mela. Okay? पीएम को लेकर के PM साहब इतना अच्छा किया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी नहीं कर सकते। आइए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको महाकुंभ की। बाबा बागेश्वर महाकुंभ में गणतंत्र दिवस का मौका था तो बाबा भी तिरंगे के साथ थे। महाकुंभ के रंग भी चारों तरफ छाए हुए हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं महाकुंभ में कबूतर वाले बाबा छाए, जिनके साथ हमेशा कबूतर रहता है। जूना अखाड़ा पहुंचे कबूतर वाले बाबा, देखिए उनके केशों पर कबूतर है, उनके कंधे पर कभी कबूतर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल बीजेपी के एक नेता जो है वो महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। बीजेपी के नेता 9 महामंडलेश्वर जूना अखाड़े ने बनाए हैं और इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इससे पहले ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी। सवाल यह है कि आखिर इतने लोग कैसे महामंडलेश्वर बन रहे हैं, इसका तरीका क्या है? क्या ये इतना आसान है? कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है? और तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए योगी के नेता जो विधायक भी हैं, वो महामंडलेश्वर बन गए। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बीजेपी के नेता भी महामंडलेश्वर बन गए, महाकुंभ में पहुंचे थे। तो आपको बताऊं, क्या इतना आसान है महामंडलेश्वर बनना और कैसे कोई इंसान महामंडलेश्वर बन सकता है? कहते हैं यहां तक पहुंचने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ममता कुलकर्णी को लेकर एक बवाल हुआ, बीजेपी के नेता अब महामंडलेश्वर बन गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। यह पद अखाड़ों में सबसे बड़ा और सबसे अहम जिम्मेदारी भरा होता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य और संन्यास होना चाहिए। उसका परिवार के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसमें उम्र की सीमा नहीं, लेकिन संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने के लिए अखाड़ों में आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक का मठ या सनातन धर्म के गुट से जुड़ा होना जरूरी है। वो जिस जगह से जुड़ा है वो संस्था समाज कल्याण का काम करती हो। कोई भी जो 10 से 12 साल से कथावाचक है वो आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद अखाड़े आवेदक की योग्यता की जांच करते हैं। सभी जांचों में सफल होने के बाद खुद का पिंडदान करना होता है। पिंडदान करने के बाद महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होता है और इस पट्टाभिषेक में सभी 13 अखाड़ों के संत और महंत मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में महामंडलेश्वर को चादर भेंट की जाती है और दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत बांटा जाता है। नियम तोड़ने पर या जिम्मेदारी ना निभा पाने पर पद वापस ले सकते हैं। यह है महामंडलेश्वर का पद लेने का तरीका और सफर। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं।
संत बनना अलग है और हो जाना बहुत अलग है। संत बनना बहुत सरल है कि आप भी एक काम करो जैसे उन्होंने किया है, और आप भी एक काम करो, बढ़िया भगवान रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो, हो गए आप भी महामंडलेश्वर। ये बनना है, हो जाना अलग है। होना अंदर से प्रकट होता है, जैसे घी मक्खन से प्रकट, दही से प्रकट होता है, मक्खन मक्खन से घृत प्रकट होता है, वैसे ही संतत्व भी अंदर से प्रकट होता है। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमिक संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो ये महान है कि आप सब कुछ हो सकते हैं, आप धन के बल पर सब कुछ हो सकते हैं, और पॉपुलैरिटी के बल पर आप सब कुछ हो सकते हैं, पर आप संत नहीं हो सकते, क्योंकि संत हुआ नहीं जाता है, संत तो बना जाता है। और संत बनने के लिए संत बना नहीं जाता, संत हुआ जाता है। और होने के लिए अंदर से आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे भगवान। अब आपको बताता हूं कि महाकुंभ चल रहा है 26 फरवरी